दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और उससे सही डिसीजन करें और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। आपने ये बात नोट की होगी, मैं इस सब्जेक्ट के टाइटल पे बार बार फोकस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इस सब्जेक्ट का टाइटल बहुत कन्फ्यूजिंग है। जब आपने फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट का टाइटल सुना होगा तो आपके माइंड में ये बात आई होगी कि क्या ये कंप्यूटर साइंसेज का सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट साइंसेज का सब्जेक्ट है। इसी सिचुएशन को हम एक और एंगल से देखते हैं। अगर इस सब्जेक्ट का टाइटल होता इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट तो ये कंप्यूटर साइंसेज का सब्जेक्ट होता। इसका पर्पस ये होता कि किस तरह से हमने डेटाबेस डेवलप करनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है, क्यूरीज लगानी है और इससे फ़ायदा लेना है। लेकिन ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका पर्पस ये है कि हमने किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करना है, मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल बनाना है इसको और किस तरह से इससे मैक्सिमम फ़ायदा लेना है। अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने लाहौर जाना है और मुझे जल्दी भी है, तो मैं गूगल मैप को यूज़ करूँगा और उसको यूज़ करते हुए टाइमली उस प्लेस पे पहुँच जाऊँगा। इसी सिचुएशन को हम एक और एंगल से देखते हैं कि अगर मैं गूगल मैप को यूज़ करता हूँ और गूगल मैप की जो प्लेसेस हैं वो गलत प्रिंटेड हैं, वो गलती से उसकी रॉन्ग प्रिंटिंग हो गई है, तो मैं सही जगह पे क्या पहुँच सकता हूँ, क्या मैं टाइमली पहुँच जाऊँगा। और आप उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचें जो मुझे होगी और जो डिले होगा। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स को सपोर्ट करता है सही डिसीजन करने में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम एक नर्व सिस्टम की हैसियत रखता है। जब डाटा प्रोसेस होता है तो इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन जब एक्सपीरियंस के साथ डिफ्यूज होती है तो नॉलेज बनता है, और जो नॉलेज बार बार प्रैक्टिस किया जाता है तो वो विजडम बनता है। डाटा 7 एक डिजिट है, ये डाटा है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन 7 के साथ अगर डेज लगा दिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन है। 7 डेज 1 वीक तो ये इंफॉर्मेशन है। इसकी एग्जांपल हम इंफॉर्मेशन और विजडम की एग्जांपल हम एक मेडिकल की फील्ड से देखते हैं। जैसे सपोज जब एक स्टूडेंट न्यू एमबीबीएस कर रहा होता तो वो बुक से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन को फील्ड में जाके प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस के साथ वो डिफ्यूज करता है तो वो नॉलेज बनता है। और फिर जब बार बार इस एक्सपीरियंस को यूज़ करता है तो वो विजडम की स्टेज पे होता है। जब वो नॉलेज की स्टेज पे होता है तो वो पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, पेशेंट के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता है। लेकिन जैसे जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस बार बार एक्सपीरियंस किया जाता है, वो विजडम की स्टेज पे चला जाता है। फिर वो थोड़े टेस्ट कराता है, थोड़ी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बहुत जल्दी डायग्नोज कर लेता है। इसी तरह जब मैनेजर्स इस प्रोसेस को बार बार एक प्रोसेस को करते हैं और उस प्रोसेस को देखते हैं तो वो भी विजडम की स्टेज पे चले जाते हैं, जिससे एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।